हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेट मैथ। मैं अजय आप सभी के लिए लेके आया हूँ मैथ का इंपॉर्टेंट लेसन कॉर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप 5। टाइप 1 to 4 कवर हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एक बार देख लेंगे। टाइप 5 में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, जैसे कि 3 वर्टेक्स दिया है और उस वर्टेक्स के हेल्प से हमको ये डिफाइन करना होगा कि किस टाइप के ये ट्रेंगल हैं। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ये किस टाइप का ट्रेंगल है, तो टाइप 5 में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा देखो कि इक्विलेटर, आज हम लोग का जो डिस्कशन टॉपिक होगा इक्विलेटरल ट्रेंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रेंगल किसे कहते हैं? जिसका सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, सभी साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो। जैसे कि ए बी जो है तो किसकी इक्वल होगा? ए सी के और बी सी के। कहने का मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। मतलब सभी साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। मतलब समझो, अगर हम मान लेते हैं कि ए बी हमारा जो साइड है वो मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ए है। क्या है? ए है। अब बी सी, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो 3 साइड, हाँ, सभी साइड अगर आपस में इक्वल होते हैं तो अगर एक साइड अगर ए है तो बाकी सभी भी क्या होंगे, ए ही होंगे। ठीक है, तो उसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। यदि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का यदि हमें हाइट फाइंड करना हो, कि हाइट कैसे फाइंड करेंगे? यदि हमें साइड हमें पता है, साइड पता है, हाइट फाइंड करना है, तब कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो हाइट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है √3/2 ए। √3/2 ए, ये मेरा हाइट फाइंड करने का फार्मूला है। यदि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया है तो हाइट फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? √3/2 ए। और एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसके इससे क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो। द वर्टाइसेस ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम ए ट्रायंगल वेरीफाई ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देखो, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हमें एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसे वेरीफाई करो कि क्वेश्चन वो जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके वर्टेक्स भी लिख लेते हैं। ए हमारा कितना है? 0,0, बी दिया है 4,0 और सी दिया है 2,3। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमको बताना है कि जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। यदि तीनों डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं तो फिर नहीं है। तो चलिए फिर निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख दूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? जिसको नहीं पता है वो टाइप 1 जाके एक बार देख लेगा, है ना। मतलब 2 पॉइंट दिया है ए और बी, है ना। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसके अगर इसके कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1, इसका दिया है x2, y2। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम लोग तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, तो ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1। तो इसी को मान लेंगे, इसको मान लेते हैं कि x1 है, ये मेरा y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, ये y3 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हमारा फाइनल आंसर आएगा रूट में 16 बाहर निकल कर हो जाएगा 4। 16 कैसे हुआ? ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 0 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को जब बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं BC का। BC कैसे निकालेंगे? वही x3 माइनस x2, तो x3 माइनस x2, x3 कितना है? 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस
y3 माइनस y2, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कर लोगे क्या? जल्दी करो, कितना होगा? रूट में 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना है, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू रूट में माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, ये रूट में कितना आ जाएगा 13, कितना आएगा 13। और नेक्स्ट करते हैं AC। AC कैसे करेंगे? AC निकालने के लिए वही x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x3 कितना है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो AC हमारा कितना होगा रूट में 2 माइनस 0 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 होगा ना। ठीक, तो AC इक्वल टू कितना आएगा फाइनल 4 प्लस 9 रूट में आएगा 13। ठीक है, इसका मतलब जो AC आया हमारा क्या है रूट में 13। ठीक है, तो बताओ ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आया, क्योंकि AC एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कितना आएगा 16। ठीक ही है, ठीक 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 है ना। एक बोला था वेरीफाई करना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। फिर तो ऐसा करते हैं ना, ये लग रहा है कि कहीं पे उधर वर्टेक्स में कहीं डाटा मिस हो गया है ना, जिसकी वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल ना गया आइसोसेलेस निकल के चला आया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन सेम रखते हैं, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, हम लोग क्वेश्चन ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। यहाँ पे इक्विलेटरल ना लिख के कह देते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कर लेते हैं ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है 2 साइड इक्वल होते हैं, है ना। ठीक है, आइसोसेलेस है ना। देखो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, हम लोग ऐसा समझेंगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल था वो वेरीफाई करने के लिए बोला था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल ये होता है कि कोई भी जब कोई ट्रायंगल दिया है तो उसका 2 साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, ABC है तो AB कोई भी 2 साइड AB इक्वल टू BC होना चाहिए। ठीक है, या AC इक्वल टू BC हो, जो कुछ भी हो, कोई 2 साइड अगर आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर समझते हैं। दिया है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC A-3, 0 B 3, 0 आर 2 वर्टेक्स, है ना। फाइंड, पहला क्वेश्चन फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, दूसरा फाइंड कर लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, तीसरा करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखो मतलब ये है कि हमें कोई ट्रायंगल है, नहीं कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका 2 वर्टेक्स दिया है, उसका थर्ड वर्टेक्स नहीं दिया है। जो थर्ड वर्टेक्स नहीं दिया है तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उसका वर्टेक्स क्या होगा। और जब हम उसका वर्टेक्स निकाल लेंगे तो दूसरा क्वेश्चन पूछा उसका हाइट क्या होगा, एल्टीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तीसरा पूछा उसका एरिया क्या होगा। तो चलिए फिर हम लोग निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो ट्रायंगल दे रखा है ए, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो एंगल वर्टेक्स ए कितना दिया है -3, 0, वर्टेक्स बी कितना दिया है 3, 0, सी हमको नहीं पता, मान लेता हूँ x, y है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स पता करना है ना, थर्ड वर्टेक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हम लोग थर्ड वर्टेक्स फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ना इसका नेमिंग गलत ले लिए हैं। नेमिंग देखो सही होना चाहिए ना, क्यों 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 देखना, सही से बता रहा हूँ क्यों हम लोग बता रहा हूँ कि इसका नेमिंग गलत हो गया, क्योंकि उसको फाइंड करने के लिए थर्ड वर्टेक्स है ना, इसको मान लेते हैं x, y,
इसको मान लेते हैं वही था ना 3,0। देखो क्योंकि इसी दोनों की हेल्प से हमारा वर्टेक्स निकल के आएगा ना। देखो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस था ना यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो x2 माइनस x1 तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ए बी ने हमारा निकल के आएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, ये सही था, यहाँ में प्लस रहता है, ठीक है, ठीक। x2 माइनस x1 ये हमारा होगा माइनस 6, ठीक है, माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा निकल के आएगा रूट में 36, तो बाहर निकल के हमारा हो जाएगा 6 यूनिट, है ना, ठीक है, 6 यूनिट, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग क्या, ये तुम्हारा निकल के आया ए और बी के बीच का डिस्टेंस। अब हम लोग निकालेंगे, चूंकि हमको वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, इसके और इसके बीच का हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमारा किससे निकलेगा, मान लेते हैं हमारा मिड पॉइंट एम है, ठीक है। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 3 है, ये +3 है, ये -3 है। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं हम कि x, y है ना, इसको कुछ और मान लेते हैं, कुछ और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहाँ पे, x, y ना मान कुछ और मानते हैं। तो m जो है हम ये मान लेते हैं मिड पॉइंट हमारा E, F है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो उसको फाइंड कैसे करते हैं, E को पता करना है तो x1 प्लस x2/2, तो -3 + 3/2 आएगा 0। F पता करना है तो वही 0 + 0/0 2, ये भी हमारा आएगा 0। इसका मतलब हमारा जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, ठीक, ठीक है। अब हमें और क्या पता करना है, और देखो इसको पता करने के लिए ना हमें पहले पता करना होगा एल्टीट्यूड, हाइट। देखो तो हाइट कैसे पता करेंगे, हाइट पता करने का हमारा फार्मूला क्या था, √3/2a। तो √3/2 ये कितना है, अभी पता किए ना, 6 आया है, × 6, तो हमारा क्या आएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा आएगा 3√3, ठीक है। तो हमारा हाइट जो निकल के आया है 3√3। अब देखो बात को समझो, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, हमारा y एक्सिस है। इसका मतलब हाइट हमारा जो 3√3 आया है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे होगा कोऑर्डिनेट, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ 3√3 है ना। इसका मतलब कि हमारा जो y के वैल्यू है c में वो 3√3 है, और x के वैल्यू जो हम लोग जो मिड पॉइंट निकाले थे तो इसमें एक क्या आया था, x 0 आया था ना। इसका मतलब कि इसमें हमारा x की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा c का कोऑर्डिनेट है वो 0,3√3 होगा। बात समझ में आया कि नहीं है, समझ गए कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो बात को समझो। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स मतलब जो थर्ड वर्टेक्स निकालना है ना, वो निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना है, क्योंकि हाइट ही बताएगा कि जो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो सी है उसका वाई वर्टेक्स कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है। अगर हाइट अगर हमारा 3√3 तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा 3√3 होगा, ठीक है। और एक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा एक्स कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि मैं क्यों यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, क्योंकि जो पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट जो सी है वो इसी के जस्ट ऊपर है ना, तो उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, जो पॉइंट सी है वो एक्स एक्सिस पे 0 पे है और वाई एक्सिस पे 3√3 पे है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो तो एल्टीट्यूड हम लोग फाइंड कर लिए, तो कोऑर्डिनेट थर्ड वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, जो एल्टीट्यूड का हाइट होगा उसमें थर्ड वर्टेक्स में वही वाई का वैल्यू होता है, और एक्स की वैल्यू जहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट निकाले रहते हैं, जो मिड पॉइंट का वैल्यू होता है वही थर्ड वर्टेक्स के एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। क्या, जो मिड पॉइंट के एक्स का वैल्यू होता है वही थर्ड वर्टेक्स के एक्स का वैल्यू होता है,
और जो एल्टीट्यूड होता है वही थर्ड वर्टेक्स के वाई का वैल्यू होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हमसे पूछ रहा है एरिया। एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया फार्मूला क्या होता है? वही √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ये कितना है? 6 का होल स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 36 कट जाएगा तो आएगा 9। एक हमारा कितना होगा? 9√3। ये हमारा क्या है? एरिया है, यूनिट। ठीक, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये तो होमवर्क आ गया। ठीक है, तो चलो फिर एक बार समरी एकदम समझ लेते हैं कि क्या था इसमें टाइप 5 में। देखो टाइप 5 में ये था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें वर्टेक्स दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसके हेल्प से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे तीनों साइड का। अगर तीनों साइड का डिस्टेंस आपस में बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और नहीं बराबर है तो फिर अदर ट्रायंगल होगा, हम लोग आगे वाले टाइप में समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसमें समझते क्या है कि बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरी बात, जब हमको साइड निकाल लेंगे हम लोग, तो हमें एरिया निकालने के लिए वही सेम फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर लगा लेंगे। और हाइट निकालना है तो हाइट कईयों को नहीं पता होता है, यही इसमें नया होगा कि हाइट कैसे निकालेंगे? √3/2 ए से। ठीक है, हाइट निकालेंगे। अब हम लोग इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछेगा? 3 क्वेश्चन तो हो गए, 2 क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2 वर्टेक्स देके तीसरा वर्टेक्स पूछेगा कि कैसे होगा, जैसा पीछे में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? जो अननोन वर्टेक्स होता है ना, हमेशा उसको टॉप पे रखेंगे। ये जो हमें जो दोनों पता रहेगा उसको हम लोग बेस में उसका लिख लेंगे, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो हमको मुश्किल होगा, इसीलिए हम क्या किए उसको वापस से फिर उसको टॉप पे रखें अननोन वर्टेक्स को। ठीक है, तो जो हमारा हाइट होता है ना, जो हमारा एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वही अननोन वर्टेक्स जो थर्ड वर्टेक्स होता है उसका वाई का वैल्यू होता है। ठीक है, और जो हमारा अननोन वर्टेक्स में जो थर्ड वर्टेक्स है उसका एक्स का वैल्यू कौन सा होता है? जो हम लोग ए और बी के बीच का जो मिड पॉइंट निकालते हैं ना, वो हमारा क्या होता है? उसका जो एक्स का वैल्यू होता है वही हमारा थर्ड वर्टेक्स में एक्स का वैल्यू होता है। समझ गए? ठीक है, तो चलो फिर होमवर्क करके उसको कमेंट में बताना कि देखें तुम लोग सही कर पाते हो कि नहीं, कितना समझ में आया है। ठीक है, तो पॉइंट ए बी सी देखो, इसमें सेम क्वेश्चन है। ए बी सी का दे रखा है, एक्स कमा वाई है। तो कह रहा है वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ये खुद कह भी रखा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ए बी सी दे रखा है। तो कह रहा है कि हाँ थर्ड कोऑर्डिनेट सी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब वही थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। दूसरा क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ए एंड बी, फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। ठीक है, ये हम लोग जैसे पीछे किए, दोनों उसी के बेस पे है। ठीक है, तो करना, करके हमको आंसर बताना कमेंट में कि देखिए कितने लोग अच्छा सही रहता है। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही कर लेंगे।